आप सभी विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को, छात्र छात्राओं को, मेरे भाई बहनों को शुभकामनाएं इस बात के लिए कि क्लास 10th का मैथमेटिक्स पोर्शन, मैथमेटिक्स विषय सब्जेक्ट्स को लेकर हमने एक आइडिया बनाया कि आप लोगों को इस सब्जेक्ट में भी हेल्प करेंगे। क्लास 12th में केमिस्ट्री सब्जेक्ट में विशेष मेहनत करते रहे, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में भी कुछ टॉपिक्स पे, कुछ सब्जेक्ट्स में 12th के टॉपिक्स में मेहनत करते रहे। उन लोगों ने जैसे कहा कि 10th क्लास के लिए भी सर आप मेहनत करिए, वीडियोस बनाइए। इस लॉकडाउन की स्थिति में फ्री समय में जब बच्चे इस समय का उपयोग कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, तो क्यों ना सर आप मेहनत करें, उससे बच्चों को बेनिफिट्स मिलेगा, घर बैठे कोचिंग मिल जाएगी, ऐसा क्यों नहीं करते। हमने उसका सोचा और आपके सामने है। सबसे पहले अगर उनकी बात हमने माने तो साइंस विजन चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। जो नए स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट्स जो हैं, पुराने साथी हैं जो अध्ययन कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको तो थैंक यू वेरी मच कि आपने हमको प्रोत्साहन दिया और उत्साह बढ़ाया, हमारे मनोबल को बढ़ाने में आपने सहायता दिया। जो नए स्टूडेंट्स हैं वे लोगों को बात कर रहे हैं। बेल आइकॉन का जो बटन है, एक स्विच है, उसको प्रेस करिएगा तो नोटिफिकेशंस, न्यू नोटिफिकेशंस आप तक आएंगे। तो जो न्यू यहाँ से जो वीडियो अपलोड करेंगे ये आप तक के पहुँचते रहेगी, ऐसा हमारा अपना मानना है। अब 10th क्लास में जो आप क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं आप और आंसर फाइंड करते तक के या प्रूफ करते तक जब आप पहुंचते हैं, तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। बट ये 10th क्लास होता है। उसके बाद हमको ये ध्यान रखना है कि जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जेईई के पेपर देते हैं, पॉलिटेक्निक्स का पेपर देते हैं, तो वहाँ पर जब 10th के बेस पे आप जब तैयारी करते हैं तो आपका अगर बेस कंप्लीट नहीं है तो पॉली की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते, अच्छे रैंक्स नहीं आने के कारण आपको अच्छा उसमें ब्रांच नहीं मिल पाता, आपको अच्छा वहाँ पर सब्जेक्ट नहीं मिल पाता पॉली में, या भविष्य में कॉन्फिडेंस की कमी के कारण अपन पीछे रह जाते हैं कहीं ना कहीं। इन बात में मैं 1-2 मिनट बोलने पे जरूरी समझा था कि आपको मैं बोलूँ। इसके बाद शुरू करते हैं। भगवान श्री गणेश, भगवान हनुमान जी महाराज, माँ देवी, माँ सरस्वती जो हमारी देवी माँ बुद्धि हमको प्रदान करती है, इन सभी का आप पर और साथ ही हम पर भी आशीर्वाद है, बने रहेगा। समस्त देवी देवता, समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए हम आपसे कहना चाहेंगे कि आज इस वीडियो की जो शुरुआत हो रही, फर्स्ट वीडियो, यहाँ पर हमने सोचा कि कहाँ से शुरू करें। तो पहला आपका पार्ट है वो है रियल नंबर। रियल नंबर बोलें या नंबर से बोलें, 10th क्लास का है और 10th क्लास का वीडियो जो सब्जेक्ट था ये मैथमेटिक्स का था, मैथ्स का था। इसमें हमने NCERT माध्यम से, बेस से, विधि से, सिस्टम से, पैटर्न से, जो भी आप मानते हैं, इसका एजुकेशन के थ्रू हमको जो ये तैयार करना है सब्जेक्ट, उसके लिए हम शुरू किए। तो आज विदाउट टाइम वेस्ट किए इतनी बात हो चुकी है। अगले बार से इतनी बात भी ना होगी, डायरेक्ट टॉपिक की बात पे अपन क्वेश्चंस पे, सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे उसको। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसके अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए हम दो धन पूर्ण संख्याओं q और r को इस प्रकार प्राप्त करते हैं कि, अब जो q के बाद हम बोलने जा रहे हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, दैट इज फॉर्मूला है, कंडीशन है। हम अलग से इसको फॉर्मूला कह लेते हैं, लेकिन इसकी शर्त, कंडीशन है, वेयर r is greater than or equal to 0 and less than b, that means we can say about b is always greater than r, that means r is less than b always। इनका यूज करके हम सवाल को हल करेंगे। अब सवाल कैसे हल करेंगे, इसका फार्मूला कैसे बनता है, उसके लिए अपने को इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं।
फार्मूला बनता है हिंदी में जो हम कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। भाज्य का दैट मीन्स हम डिविडेंड बोलेंगे, भाजक को हम बोलेंगे डिवाइजर, भागफल को बोलेंगे कोसेंट एंड शेषफल को बोलेंगे रिमाइंडर। इंग्लिश में इसलिए बता कि कई जगह आप देखेंगे टीचर पढ़ाते समय इन शब्दों का यूज कर लेते हैं। जैसे लिखा है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर ए बी क्यू आर क्रम से डिविडेंड डिवाइजर कोसेंट प्लस रिमाइंडर है। तो ए को हमने माना है भाज्य डिविडेंड, बी भाजक डिवाइजर, क्यू भागफल कोसेंट एंड शेषफल रिमाइंडर आर। ये है जिससे भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है, डिवाइजर होता है। जिसमें भाग देते हो, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है, दैट मीन्स डिविडेंड होता है। जो हमारे पास फल प्राप्त होता है भागफल दैट इज कोसेंट होता है, और जो हमारे पास लास्ट में बचता है माइनस करते 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 दैट इज रिमाइंडर, दैट इज शेषफल होता है। हमने भाज्य के स्थान पे एग्जाम्पल में ले लिया 9 एग्जाम्पल है, और भाजक के स्थान पे हमने ले लिया 4। इसको बी लिखें क्योंकि आपको समझ में आए कि डिवाइजर बी है। इसको 9 को ए लिखें जिसको आपको समझ में आए कि ये भाज्य है। जब हमने भाग दिया तो 4 2 जा 8, 4 दूनी 8। अब जब यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं तो माइनस करने के बाद ये बचता 1, तो जैसे 1 यहाँ पर बचा तो 1 दैट इज रिमाइंडर शेषफल। तो यहाँ पर 1 जो आया है ये b से छोटा है, इसीलिए हम कह रहे थे r इज ऑलवेज लेस देन b। शेषफल छोटा होता है b से, मतलब भाजक से। कहाँ शेषफल शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको हम आफ्टर दिस वीडियो देखेंगे। आप कंटिन्यूएशन पे अगर इसको देखते रहेंगे पूरा तो बी कॉन्फिडेंटेड मैं ऐसा कह सकता हूं कि आपको कंटिन्यू पूरी की पूरी सिस्टम एजुकेशन की, मतलब ट्यूशन के फॉर्म पे घर में आपको मिल जाएगी, और 101% गारंटी में मतलब महसूस करता हूं, ले लेना चाहिए कि आपको 100 नंबर मिल जाएंगे मैथमेटिक्स में। ऐसा कोशिश करते रहेंगे, कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करते रहेंगे कि आपको घर बैठा इसका फायदा मिल जाएगा। यहां तक आ गया ये रिपीट हो गया। अब सवाल उठता है कि हमने इतना सीख लिया आज की डेट में, इतना ये हो गया हमारा पर्पस। अब सवाल उठता है जब हम पढ़ते हैं तो कमजोरी क्या आती है कि हमने लिए धनात्मक पूर्णांकों, तो पहला क्वेश्चन बनता है हमारा कि व्हाट इज पूर्णांक। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे। नंबर दूसरी बात बनती है धन पूर्णांक, धन पूर्ण संख्या। तो सवाल उठता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। देन अगर 2 चीज की बात आएगी तो तीसरा मन में ऑटोमेटिक आपके आ जाएगा परिमेय संख्या। जब यह आ जाएगा तो चौथा ऑटोमेटिक आपके मन में आ जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और अगर जिया जाता है तो पांचवा आपके मन में एक बात फिर से आ जाती है कि सबसे पहले आप ये तो बताइए सर प्राकृत संख्या क्या है। तो इन 5 चीजों की बात क्यों आई मन में, जैसे ही हमने यहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझा। यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेम्मा। इन बातों को हम बेसिक पॉइंट्स को, जो जड़ है, जो हमारे पास कहते हैं बेस, जहां हमको कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं हो पाते, दीज आर द कीज वर्ड्स, इसको हम अलग से क्लियर करेंगे और ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऐसे 1-2 वीडियोस के बाद हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे, प्रॉब्लम्स पे, एंड यू वांट टू सॉल्व देम, उसको हम सॉल्व करेंगे। इतनी सी बात है। आई थिंक आपको ये थोड़ा सा समझ में आज आया होगा। हाँ, एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि ये हम जो चालू कर रहे हैं ये आपका चैप्टर है, और ये चैप्टर है जो ये है चैप्टर रियल नंबर्स। इसका हम चैप्टर फर्स्ट है, और चैप्टर फर्स्ट का हम एक्चुअल में फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, फर्स्ट पार्ट। इसके बाद में सेकंड पार्ट जो नेक्स्ट वीडियोस में आप पाएंगे, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट
मैक्सिमम 12 से 15 पार्ट में एक चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, 5-5, 10-10, 12-12 मिनट के वीडियोस में। मैक्सिमम 20 पार्ट कहीं चला गया। कुछ एक्सरसाइज बड़ी होती हैं, ज़्यादा रहती हैं, छोटे से छोटे बेस आपको बताएंगे। जब 40 और 50 मिनट के कालखंड में, जब आप 40 मिनट के कालखंड में क्लास में समझते हैं तो एक साल आपको या 7 महीना 8 महीने में कोर्स कराने में 6.5 महीना 7 महीना टीचर्स को लग जाता है। उसके मान से अगर आप 10 से 12 मिनट या 15 मिनट भी अगर आप कर रहे हैं घर में और इसको रिवाइज कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस शो कर सकते हैं। और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके ऊपर, स्वयं के ऊपर, स्वयं पे जब आप भरोसा करने लग जाएंगे, 7-8 वीडियोस के बाद आपको कंटिन्यूएशन पे ये चीज़ मिलने लगेगी, तो आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे कहते हैं ये वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर कीजिएगा, आपके साथियों को भी इसका फ़ायदा मिले। और थोड़ा सा भी अगर आपको समझ में आया है तो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को। और आप लोगों ने जो कमेंट्स में हमें जो हिम्मत दिया है, साहस दिया है, प्रेम महसूस हुआ हमें, उसमें आपने स्नेह हमें दिया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं और दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपसे फिर मुलाकात होगी इन्हीं शब्दों के साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।